लेकर, धक्का मुक्की मामले को लेकर स्पीकर से मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल की मुलाकात हुई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात हुई है। पीयूष गोयल, किरण रिजिजू साथ में रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। धक्का मुक्की को लेकर लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, स्पीकर से मिल रहे हैं पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, जिस बात पर अभी अदिति जानकारी भी दे रही थी। अदिति, यानी इस पूरे मामले में अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अब ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ही आगे बढ़े और इस पूरे मामले की सीसीटीवी सामने आनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनको एक बार समझा देते हैं कि ऐसे मसले में होता क्या है। ये दो बातें हैं। अब ये संसद के अंदर लीगल एक्शन और संसद के बाहर। संसद के अंदर लीगल एक्शन को लेकर एक प्रिविलेज मोशन की बात होती है, एक सांसद के दुर्व्यवहार का जो मसला होता है उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। कई बार ये ऐसे मसले पर अगर स्थिति बहुत गंभीर हो, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, सिटी स्कैन अंदर किया जा रहा है, तो सदस्यता को लेकर भी इसमें गंभीर सवाल हो सकते हैं। अब ये लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये जो मुलाकात जिस समय आप और मैं पूजा बात कर रहे हैं उस समय अमित शाह देश के गृह मंत्री, हालांकि जो बयान जो पूरा मसला है उनसे निकल कर आ रहा है क्योंकि वो बयान उनके द्वारा दिया गया था। अमित शाह, किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, जो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से मिले थे, ये तमाम लोग, पीयूष गोयल, ये अभी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये लोकसभा स्पीकर का फैसला होगा, ये उनकी होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही लोकसभा स्पीकर से कहा है कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, ये पूरे सीसीटीवी फुटेज जो भी हैं उसमें देखिए, दोनों से बैठिए। अक्सर ऐसा होता है कि सारी पार्टियों से जब प्रिविलेज एक्शन लिया जाता है, मोशन होता है, तो सभी पार्टियों से जांच पे एक कमेटी बैठती है, कमेटी बात करती है, जो घायल सांसदों से ही बात करेगी, जिस पर आरोप है उनसे ही बात होती है, क्या कुछ हुआ इस बीच में, और भी जो विटनेस होते हैं या सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आगे दो तरीके से, एक एक्शन संसद के अंदर उनके बिहेवियरल कंडक्ट को लेकर, और एक जो बांसुरी सराज और अनुराग ठाकुर ने जो पार्लियामेंट्री थाने में उन पर एफआईआर कराई है, उस पर तुरंत एक्शन होगा। अब उस पर क्या राहुल गांधी को तलब किया जाता है, राहुल गांधी को किस स्तर पे। और वहीं तीसरी बात है, ये हॉस्पिटल जहां पर अभी उनकी रिपोर्ट ली जा रही है, पूरा उन पर जांच पड़ताल हो रही है, सिटी स्कैन हो रहा है, उनके कितने स्टिचेस आए, वो भी पूरी जो रिपोर्ट है वो कुछ देर बाद डॉक्टर संभवतः रिपोर्ट साझा करने वाले हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। आपको बता दें कि मसला शुरू हुआ था अमित शाह के एक बयान से। वो संसद में चर्चा में शामिल हो रहे थे संविधान को लेकर, अपर हाउस में, राज्यसभा में। उस समय उन्होंने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उसको लेकर जो है संघर्ष शुरू हुआ, उसको लेकर विपक्ष जो है वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगा। कल अमित शाह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई भी दी। और इसी के बाद जब आज सुबह, आज सेकेंड लास्ट डे है, आज ये जो विंटर सेशन का सेकेंड लास्ट डे है, आज ये सेशन जब शुरू हुआ तब हंगामा हुआ, दीवारों पे विपक्ष चढ़ गया, जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर बयान जिसे बोलते हैं कि विरोध चल रहा था। एक तरफ वो कह रहे थे नीले कपड़ों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए, वो कह रहे थे कि ये अंबेडकर साहब का, दलितों का, सबका समाज का ये अपमान है। तो वहीं कांग्रेस, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कब का अपमान किया, उसका नारेबाजी हो रही थी। और उस नारेबाजी के दौरान धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की इस कदर बढ़ गई कि आप देखें कि 2 सांसद अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब आता है असली मसला, और लगता है कि जो असल मसला था, जिस पर सवाल होना चाहिए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, वो गौण हो चुका है। और पूरा का पूरा मसला राहुल गांधी के बिहेवियरल कंडक्ट पर आके टिक चुका है। आज राहुल गांधी को प्रेस वार्ता करनी थी, अब ये कांग्रेस तय करेगी कि वो प्रेस वार्ता करेंगे नहीं करेंगे, राहुल गांधी अपना पक्ष क्या रखते हैं। राहुल गांधी ने भी अपने मीडिया से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे भी रोका जा रहा था, मुझे धक्का दिया जा रहा था, बीजेपी के सांसद मुझे पार्लियामेंट कुल मिलाकर अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसमें पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर हुआ क्या था। और अब उस सीसीटीवी का इंतजार है। बिल्कुल, उस सीसीटीवी का इंतजार कह लें, लेकिन एक कहीं ना कहीं अगर आप इसको बहुत फेयर तरीके से देखेंगे, मसला जो भी हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर सवाल है, क्योंकि जब तक किसी को चोट नहीं आती, जब तक कोई चोटिल नहीं होता, तब तक
विवाद विरोध विवाद ये सब हो सकता था। चोट आने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। देखिए संसद जिसे हम बोलते हैं कि मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये वो संसद है जहाँ पर बिल बनते हैं, जहाँ पर विकास की बात होती है, जहाँ पर आपके मेरे और शायद पूजा हमारे जो आपके बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं उनके जनरेशंस के लिए चीजें तय होती है, भविष्य तय होता है। वहाँ पर इस तरह की धक्का मुक्की कितना सही है? अब धक्का मुक्की देखिए ऐसा नहीं है, जो सीसीटीवी फुटेज का बात कर रही हैं वो धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद नजर आ सकते हैं, कांग्रेस के भी आ सकते हैं, लेकिन ये मसला कब हुआ, इतना हावी कब हुए जब एक दूसरे को चोटिल कर दिया जाए। आपको याद होगा, मैं आपको अभी हम जगदम्बिका पाल से बात कर रहे थे, हमने कहा ये किस तरह का समय आ चुका है। वक्फ की कमेटी की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक चल रही थी, बैठकों का दौर था, जाहिर तौर पे विरोधाभास था, असहमति थी, लेकिन उस बीच में आपको याद होगा कि बीच बैठक में बॉटल फेंक दी गई और हाथ में चोटिल हो गए टीएमसी के सांसद, फिर बैठक में से वो उठ के आ गए, तब भी इस तरह की स्थिति सामने आई थी। लेकिन अब सरकार अभी तक बैकफुट पे थी, लेकिन अब जो ये पूरा मसला हुआ सरकार इस पे फ्रंट फुट पे आ गई है। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई है। क्यों? दो बातें, पहला दोनों सांसद चोटिल, और अभी ये बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें हैं क्योंकि सिर पे चोट आई है। अब ये पूरा बुलेटिन बताया जाएगा, हेल्थ बुलेटिन के क्या कुछ है, लेकिन इस बीच में उन पर एफआईआर हो जाना और अब लोकसभा स्पीकर पे सारा दारमदार होता है। देखिए राहुल गांधी एक सांसद नहीं है, राहुल गांधी एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं। ये बात अलग है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी की पहले भी एक सदस्यता जा चुकी है, उसके बाद कोर्ट से और तमाम। आप ये देखिए अनुराग ठाकुर अंदर की तरफ जा रहे, कह रहे एक बार मैं शिकायत दे लूं पहले, उसके बाद अंदर डीसीपी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं अनुराग ठाकुर, डीसीपी ऑफिस की तरफ डीसीपी ऑफिस में हमें शिकायत दर्ज करवाने आए हैं, एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। हेमाम भाई एक सेकंड और बाकी रुक जाओ प्लीज, बाकी रुक जाओ प्लीज, शिकायत देने आएंगे मैं और रुको। स्वराज भी अंदर जा चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए स्टेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के सांसद। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त जिस बात का आदित्य जिक्र कर रही थी कि राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। एलओपी के नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बहुत होती है। यहां पर मामला कोड ऑफ कंडक्ट का आ गया, यहां पर मामला उनके व्यवहार का आ गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह अभी तक एग्रेसिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है अदिति, ऐसे में एक बात तो तय, जिस सदस्यता का आप जिक्र भी कर रही थी, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उस पर कोई संकट है? अब देखिए ये सब कुछ लोकसभा स्पीकर के विवेक पर, उनके फैसले पर, उनकी जांच पड़ताल पर डिपेंड करता है। पहले भी राहुल गांधी की सदस्यता ओम बिरला के कार्यकाल में गई थी और अब ओम बिरला के इस दूसरे कार्यकाल में, लेकिन बात स्पीकर के विवेक पर है। हर पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, और ये तमाम लोग गए हैं ओम बिरला से बात करने। अब ये संसदीय पूरी जो कार्यशैली है उस पर बातचीत होगी कि कितना सही है और ये आगे क्या दर्शाता है और क्या जिस सदी में हम जी रहे हैं, जहां पर हम, आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब ट्रंप को लेकर पूरे नंबर नहीं आए थे तो क्या वहां पर कैपिटल पे कैसी स्थिति हुई थी। आज भी भले ही सरकार बदल गई, ट्रंप दोबारा आ गए, लेकिन उस सीन का जिक्र आज तक होता आया है। क्या बांग्लादेश में हो रहा था, कैसे प्रेसिडेंट हाउस में घुस दिया गया, ऐसे हर देश की बात होती है। तो क्या भारत जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो भारत जो पूरे विश्व को वो दिखा रहा है, एक दिए की तरह रोशनी दे रहा है, वो भारत जिस पर तमाम जो बड़े छोटे देश हैं वो लुकअप कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ हम अपने रिश्ते बनाएं, उस भारत की संसदीय प्रणाली में ये कितना फिट बैठता है, कितना सही है। लेकिन यहाँ हम सवाल दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी पे कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उकसा कौन रहा है और एक्शन कौन कर रहा है। ये जरूरी है कि इस पर ये देखा जाए कि गलती किसकी थी और दोबारा ये दोहराया ना जाए संसदीय कार्य प्रणाली के इतिहास। शिकायत लाए हैं तो किसके खिलाफ लेंगे सर? क्या बाई नेम शिकायत दे रहे हैं और ये शिकायत क्या पीड़ित की तरफ से? आप ये देखिए अनुराग ठाकुर अंदर की तरफ जा रहे, कह रहे एक बार मैं
और देखिए अनुराग ठाकुर भी पुलिस स्टेशन की ओर शायद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांसुरी स्वराज भी इससे पहले पुलिस स्टेशन में अंदर जाती हुई नजर आ रही थी। तो क्या आदित्य ये मानकर चले कि अब स्ट्रैटेजी वाइज हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सांसद पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी वाइज एक के बाद एक सांसद आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक सांसद पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सीनियर सांसद या मंत्री और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है। तो जाहिर तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी भी मुद्दे को इस तरह से नहीं छोड़ती, ये बड़ा मुद्दा है। तो अब इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से आप देखेंगे तो ये जाहिर तौर पे भाजपा जो है वो फ्रंट फुट पे आके राहुल गांधी के कंडक्ट पर, उनके व्यवहार पर सवाल उठाएगी। लेकिन अगर सरकार वर्सेस विपक्ष के लिहाज से देखेंगे तो सरकार इस पर हर संभव जो ऑप्शंस है वो तलाशेगी, चाहे संसद के अंदर हो संसद के बाहर हो। उन्हीं ऑप्शंस को तलाशते हुए जो जैसे लीगल ऑप्शन संसद के अंदर कहते हैं स्पीकर से मिला जा रहा है और उन्हीं ऑप्शंस को तलाशते हुए संसद से बाहर आके सड़क पे जो एफआईआर कराई जा रही है। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति बतौर विपक्ष या बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी या एक एलओपी एक सांसद के रूप में क्या होती है, क्योंकि अगर लोकसभा स्पीकर ये तय करते हैं कि ये संसदीय इतिहास में नहीं हुआ या आगे नहीं होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओम बिरला हमारे साथ मौजूद है, जगदम्बिका पाल जी। सर एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर के बाद अब आप देखिए ऐसा कांग्रेस ये कह रही है कि तो चौतरफा घेर लिया, लोकसभा स्पीकर को प्रेशर किया जा रहा है उन पे एक्शन लेने के लिए, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं देखिए, अगर लोकतंत्र में पार्लियामेंट डिबेट के लिए है, डिस्कशंस के लिए है, डिलिब्रेशंस के लिए है, अगर खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हिंसा करेंगे, धक्का देंगे, 70 साल के बुजुर्ग सांसद को चोट आ जाएगी, उनको स्टिचेज लगेगा, ब्रेन हेमरेज हो या उनको सर पे सीटी स्कैन होने जा रहा है मुकेश राजपूत का, और इसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं लिखाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो अभी तो आज इस तरह से हिंसा हुई है, आगे इससे भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र में मतलब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आज राहुल गांधी ने किया है, तो इसमें घेरने की क्या बात। उनको जिस तरह से हिंसा किया है उनको खुद माफ़ी मांगनी चाहिए थी, शर्मसार होना चाहिए थी, न कि ये कहना चाहिए मुझे धक्का दिया गया। अगर उनको धक्का दिया गया तो चोट इनको आती, 70 साल के बुजुर्ग सांसद को या मुकेश राजपूत को। तो अब स्वाभाविक है कि ये लोकसभा में हुआ है, स्पीकर साहब भी और राहुल गांधी अगर माफी मांगे तो मामला ही खत्म हो जाएगा क्या? आदित्य समझना चाहते हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्या ऐसे में सदस्यता भी चली जाती है किसी सांसद की? ये स्पीकर साहब के है कि क्या संज्ञान लेंगे, क्या कार्रवाई। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है सर? देखिए स्पीकर साहब इसका संज्ञान लेंगे, वही कार्रवाई। तो ये थे जगदम्बिका पाल जी जिन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर इसका संज्ञान लेंगे और लोकसभा स्पीकर का विवेक होगा कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सदस्यता जाने की बात पर अभी कोई नकारा नहीं गया। तो जाहिर तौर पे सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर विवाद बढ़ चुका है। कल तक अगर आप सड़क पे जूझते हुए देख एक बात हम जरूर सुन रहे हैं, तो वो हर किसी की जुबान से मांग रहे थे। हर कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी की माफी से यह मामला सुलझ जाएगा? जाहिर तौर पे माफी का जिक्र हो रहा है और माफी मांगने से कहीं ना कहीं एक तो सारा जो पॉलिटिकल मसला है वो जो खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी वो खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ जो दूसरा मसला, हमारे साथ और भी विधायक मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए, क्या आपने मुलाकात करी जो अंदर चोटिल सांसद? जी हाँ, मैं प्रताप सारंगी जी से मैंने मुलाकात की और मुकेश राजपूत जी से। दोनों लोगों को चोटें लगी हैं। अब इनको तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता था जिस तरह की चोट लगी है प्रताप सारंगी साहब को। और यह तो मतलब कि ये सिर्फ किसी सांसद को नहीं धक्का हुआ है, यह आप समझ लीजिए कि संसद को, लोकतंत्र को, सबको धक्का हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि अंबेडकर साहब को भी इसी तरह से लोग धकियाते मुकियाते रहे कांग्रेसी, जिसके नाते आज ही जाकर के उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन सर जो कुछ भी हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का मुझे भी लगा, बस मुझे लगी नहीं, धक्का मुझे भी मारा गया। तो उनका ये आरोप है कि पहले शुरुआत बीजेपी ने करी। राहुल गांधी को धक्का लगा और चोट लगी प्रताप सारंगी जी को। अब इन दोनों चीज़ों में लॉजिकल क्या कोरिलेशन है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सर एक चीज़ समझना चाहते हैं, मसला उठा था कि अंबेडकर जी के ऊपर, मसला उठा था कि अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा था, मसला उठा था कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का अपमान हुआ, और ये पूरा का पूरा मसला एक दिन के अंदर अंदर एकदम बदल गया। तो आपको लग रहा है अब अंबेडकर वाली बात खत्म, अब राहुल गांधी के इस्तीफे की बात शुरू हो चुकी है? अब देखिए, अंबेडकर जी का तो अपमान जीवन भर कांग्रेस ने किया,
कांग्रेस से ही आज ही जाकर के उन्होंने सरकार छोड़ी थी, उनको कभी भारत रत्न नहीं मिला, उनके लिए कोई स्मारक या स्मारक चिन्ह या कोई स्मारक इमारत नहीं बनी। तो ऐसे सलाका पुरुष के लिए अगर कांग्रेस में जीवन भर कोई स्थान नहीं रहा जी। और आज ही जाकर के उनको पार्टी और सरकार छोड़नी पड़ी, और जब सरकार छोड़ने के बाद चुनाव लड़ने गए तो उनके एपीएस से, उनके एक छोटे से मातहत से ही कांग्रेसियों ने सर, उनको बस हरवा एक दिया। बात, क्या सदस्यता जा सकती है राहुल गांधी की? देखिए, मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं, विजिलेंस ऑफिसर रह चुका हूं, डायरेक्टर विजिलेंस भारत सरकार में रह चुका हूं, मैं विधायक रह चुका हूं, विधि निर्माता भी रह चुका हूं। ऐसी बदतमीजी पर या इस तरह ठीक है। से ओछी हरकत करने पर, शर्मसार करने वाली हरकत करने पर इसी तरह के कोई कठोर कदम ही होना चाहिए। ठीक है अदिति, तो हम लगातार यहाँ पर उन नेताओं से बात कर रहे हैं जो बहुत शुक्रिया नहीं। अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।